हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम और सेफ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर लिया है। तो फिर अब जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो एपी। जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो एपी। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 5वां चैप्टर जो कि है एपी। ठीक है, तो एपी एक्चुअल में होता क्या है। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ पैटर्न है। कई चीजें होती है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में होती है। कोई पैटर्न बना हुआ है, उसके हिसाब से वो चीज है। आप अगर टाइल्स को देखेंगे अपने घरों में तो उनमें एक पैटर्न छुपा हुआ होता है या एक पैटर्न बना हुआ होता है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न्स की आपकी टाइल्स है। या फिर अगर मैं बात करूं, आपने अपनी सीढ़ियां देखी होंगी, स्टेयर जो आप चढ़ते हो, कौन सी जिससे आप चढ़ते हो, कुछ इस तरह की होती है, ये आपकी होती है। तो इनके बीच में भी तो कुछ पैटर्न है। ये जो गैप है इनके बीच का भी तो कुछ पैटर्न है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है इनके बीच का भी, इनके बीच का भी कुछ डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हमें एक सीरीज गिवन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एक सीरीज और ले लेते हैं 3 5 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इन दोनों सीरीज को कंपेयर करूं, इसको बोल देता हूं ए और इसको बोल देता हूं बी। तो पहले ए को कंपेयर करता हूं। ए में मुझे क्या दिख रहा है, एक सीरीज दिख रही है। इनको नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म्स। इन नंबर्स को बोलते हैं हम टर्म्स। ठीक है, इन नंबर्स को बोलते हैं हम टर्म्स। और हमें क्या दिख रहा है, इनमें एक पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं ए की बात करूं, ए की, तो एक पैटर्न दिख रहा है ए में। किस तरह का पैटर्न दिख रहा है, सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है सबके बीच में, 1 का डिफरेंस है। यानी अगर मैं पहले टर्म को छोड़ दूं, केवल पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म को छोड़ दूं, तो अगर मैं 2 - 1 करता हूं तो कितना आता है, 1 आता है। 3 - 2 करता हूं तो 1 आता है। 4 - 3 करता हूं तो भी 1 ही आता है। तो ये तो था हमारी ए की बात। ऐसे ही बात कर लेते हैं बी की। अगर मैं फर्स्ट टर्म को छोड़ दूं, बी की बात कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म को छोड़ दूं तो क्या है, फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 है। अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, 5 - 3 फिर 2, 7 - 5 फिर से 2, 9 - 7 फिर से 2। तो यहां से हमें क्या पता चला, अगर कोई सीरीज या अगर कोई नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब कि अगर उनके जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए, जो डिफरेंस है। या मैं कहूं उनके जो प्रीसीडिंग सम है, प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग मतलब पहला, उसमें से अगर मैं जो आने वाला टर्म है उसको माइनस करूं, जो डिफरेंस हमारा आ रहा है अगर वो सेम आ जाता है, तो उस तरह की इक्वेशन या उस तरह के सीक्वेंस को हम कहेंगे क्या, उस तरह के सीक्वेंस को हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस तरह के सीक्वेंस को हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है। मैं कहता हूं सपोज हमारा जो टर्म दे रखा है हमें, वो दे रखे हैं A21 A2 A3 टिल AN तक हमें टर्म दे रखे हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो पहला टर्म है वो तो सेम रहता है और जो उसके प्रीसीडिंग टर्म्स आते रहते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो भी सेम रहता है। पहला टर्म तो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, ये फिक्स्ड है, पहले टर्म से बात नहीं है, पहले टर्म का प्रीसीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। पर उसका जो सेकंड टर्म है उसको उसके प्रीसीडिंग टर्म में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, सबकी डिफरेंस सबका सेम आता है। तो सपोज मेरे पास एक टर्म है A1 से लेके AN तक, तो मैं कहता हूं A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2 एंड सो ऑन AN -1। यही होगा सबका क्या है, इसको इक्वल्स टू बोल देता हूं D,
इसको इक्वल्स टू बोल देता हूं डी, क्योंकि इन सब का डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर मुझे इस इक्वेशन में ए एन की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इस इक्वेशन में ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी, या उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हमें यूज करना है अपने इस चैप्टर में। फिलहाल तो अभी ये आया है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, ये आया है हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला कि अगर मैं कहता हूं मेरा किसी सीरीज, कोई सीरीज दे रखी है जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रूल को फॉलो कर रही है, मतलब कि उनके जो डिफरेंस आ रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ वो सेम आ रहे हैं, अगर वो फॉलो कर रहा है उस रूल को तो उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और हम उसका nth टर्म की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज है हमारी 5.1 वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसने कुछ पार्ट्स गिवन है और हमें वो पार्ट्स सॉल्व करने हैं। उसने कहा क्या ये एपी है क्या नहीं, मतलब ये हमारी सीरीज एपी की बनाती है या नहीं। पहला क्वेश्चन में उसने दे रखा है पहले के फर्स्ट पार्ट में कि एक टैक्सी है जो क्या कर रही है, फर्स्ट किलोमीटर का आपसे ले रही है 15 रुपए, फर्स्ट किलोमीटर का आपसे ले रही है 15 रुपए, और उसके बाद हर किलोमीटर का वो ले रही है आपसे 8 रुपए। हर किलोमीटर का वो ले रही है आपसे कितना, 8 रुपए। तो क्या ये एक एपी बनाता है या नहीं वो हमें देखना है। तो फर्स्ट किलोमीटर के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 15 रुपए फेयर हो जाएगा। सेकंड किलोमीटर के बाद हमारा कितना हो जाएगा फेयर, 23 रुपीज हो जाएगा। थर्ड किलोमीटर के बाद 8 और जोड़ दो, 31 हो जाएगा, 39 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हमारा एपी क्या कहता है, हमारा एपी कहता है कि फर्स्ट टर्म से हमें मतलब नहीं है, हमें नेक्स्ट टर्म से बात करनी है। जो प्रीसीडिंग सम से उसका जो डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, हम बस डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं 23 माइनस 15 करूंगा तो 8 आता है, 31 माइनस 23 करूंगा तो 8 आता है, 39 माइनस 31 करूंगा तो 8 आता है। तीनों से जो हमारा डिफरेंस निकल के आया वो सेम आया। तो जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इज एपी, जो पहला वाला क्वेश्चन है वो हमारा सेटिस्फाई करता है हमारे सीक्वेंस को, या जो एपी की जो पैटर्न है उसको ये सेटिस्फाई करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कि एक वैक्यूम पंप है, सपोज वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार में कितनी हवा निकालना है, 1/4 निकालना है। तो जब हर बार 1/4 निकालेगा तो डिफरेंस हर बार 1/4 ही तो आएगा। अगर 1/4 निकालेगा तो हर बार डिफरेंस 1/4 ही तो आएगा। कैसे, सपोज मैं कहता हूं 1 है, पहला जो था वो 1 है, 1 में से उसने 1/4 निकाल दिया, 1/4 निकाला तो 1 माइनस 1/4 हो गया आपका 3/4। फिर 3/4 में से भी उसने 1/4 निकाल दिया, 3/4 में से 1/4 निकाला तो कितना बचा, 3/4 में से 1/4 निकालेगा तो बचेगा 2/4, तो बचेगा 2/4। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 3/4 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1/4, 2/4 माइनस 3/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4। तो क्या आ रहा है, ये भी हमारा एक एपी है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारा सेटिस्फाई करता है एपी की इक्वेशन को। तो ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमें देखना है। तो जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है वो आप ट्राई कीजिएगा, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहले 4 टर्म निकालने, यानी A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर उसने कहा A की वैल्यू गिवन है कितनी 10 और D की वैल्यू गिवन है 10, A की वैल्यू गिवन है 10 और D की वैल्यू गिवन है 10। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डिफरेंस 10 दे रखा है, पहला टर्म 10 है तो बाकी क्या हो जाएगा 10 10 ऐड करते चलो। ये हमारे आ गए क्या, फर्स्ट 4 टर्म्स। एक तो सिंपल ये तरीका हो गया, डायरेक्ट 10 ऐड कर दिया। दूसरा हो गया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तरीका ये हो गया, आपने कहा a1 की वैल्यू a है 10 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 0, तो यहां से आ गया 10 a1 की वैल्यू। ऐसे ही a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, a2 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डी था आपका 10 तो 10 प्लस 10 आ गया आपका 20। यही आपका यहां से भी निकल के आएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, a की वैल्यू दी है -2 और d की वैल्यू दी है आपको 0। डिफरेंस है 0, a की वैल्यू दी है -2 और डिफरेंस है 0। तो अगर मैं इसके साथ क्वेश्चन निकालना चाहूं, अगर हमारा डिफरेंस 0 है तो हर बार ये तो फॉलो ही नहीं करेगा, ये हमारा फॉलो ही नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूं मुझे a1 निकालना है -2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो सारे टर्म हमारे वही आ जाएंगे, बार बार सारे टर्म हमारे वही आ जाएंगे। तो ये हमारा एपी के रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो एपी के रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट कहता है a की वैल्यू कितनी गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 4 और d की वैल्यू गिवन है 3। थर्ड पार्ट में a की वैल्यू गिवन है 4 और d की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। a1 निकालने की कोशिश करो। अब देखो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 7, a3 की वैल्यू 10 और a4 की वैल्यू 13। ये आ गया हमारा डायरेक्ट। और दूसरा तरीका ये है फॉर्मूला यूज करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में उसने क्या कहा, फोर्थ पार्ट में कहा a की वैल्यू गिवन है -1 और d की वैल्यू गिवन है 1/2। a की वैल्यू गिवन है -1 और d की वैल्यू गिवन है 1/2। तो अगर मैं a1 बोलूं, a1 तो हो गया -1। अब हमें क्या करना है, a2 निकालना है। a2 कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है 1/2। तो a हो गया -1 प्लस n माइनस 1 यानी 1/2। करोगे माइनस तो आएगा -1/2। दूसरी वैल्यू आ गई a2 की, वो आ गई -1/2। a3 निकालता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 3 हो गया, 3 माइनस 2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी -1, a की वैल्यू है -1। तो n माइनस 1 यानी 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1, 1 माइनस 1 0। a3 की वैल्यू आ गई 0, तो a4 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a1, a2, a3 एंड a4, यही हमें फाइंड आउट करना था। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में उसने क्या गिवन है, a की वैल्यू दे दी है, फिफ्थ पार्ट में उसने a की वैल्यू दे दी है -1.25 और d की वैल्यू दे दी है 0.25 माइनस का। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उन्हें देखते रहिए, क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हमने आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया। आपकी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। हमें स्पेस भी मिल जा रहा है, वर्किंग स्पेस, और हमारा टाइम भी बच रहा है। हमें वर्किंग स्पेस भी मिल जा रहा है और हमारा थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम हो जा रहा है इस मेथड से। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे a की वैल्यू -1.5 और d की वैल्यू दे रखी है आपको -0.25। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यानी a1 तो हो गया आपका -1.25, a2 हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। ठीक है, सॉरी 2 माइनस 1 क्या होगा, 1। a की वैल्यू है -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये आ गया -1.50। ये आ गया आपका -1.50 अगर आप करके देखोगे तो।
A3 की वैल्यू आ जाएगी -1.75 और A4 की ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी, A4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.00, माइनस का 2.00। तो ये आ गया हमारा A1, A2, A3 और A4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो कि है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नीचे से। थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला? थर्ड क्वेश्चन कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, थर्ड का पहला क्वेश्चन कहता है 3, 1, -1 एंड -3 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस करते हैं, 1 - 3, डी की वैल्यू निकालते हैं। ए तो 3 है हमारा, डी की वैल्यू निकालते हैं। 1 - 3 कितना होता है? -2। देखते हैं दूसरे से निकालते हैं -1 इक्वल्स टू -2। तीसरे से निकालते हैं -3 -1 +1 = -2। तो सही आ रही है, सबसे सेम आ रही है। तो ए की वैल्यू तो हो गई 3 और डी की वैल्यू हो गई -2। ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन क्या गिवन है? -5, -1, 3 एंड 7। -5, -1, 3 एंड 7, ये हमें क्या दे दिया? सीक्वेंस दे दिया। अब क्या करेंगे? डिफरेंस निकालते हैं सबका। ए तो वैसे यही होगा, ए तो यही रहेगा। तो -1 +5 = 4। डी 3 --- +1 = 4। डी 7 - 3 = 4। तो तीनों से डी सेम आ गया, तो ए की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू 4। ये हो गया हमारा एपी। ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस है सिंपल थर्ड वाले के। तो थर्ड वाले के हम केवल 2 ही पार्ट कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, इजीली हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज if they form an AP, find the common difference and write 3 more terms। मतलब पहले तो ढूंढना है इनमें से AP कौन सा है, और अगर वो AP है तो उनके 3 टर्म और निकालने हैं, और अगर वो AP है तो उनके 3 टर्म और निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, हमें गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 2, 4, 8 एंड 16, सॉरी 2, 4, 8 एंड 16 मुझे गिवन है। तो देखते हैं डिफरेंस। देखो 4 - 2 कितना आ रहा है? 2 इन दोनों का। 8 - 4 4 8। तो ये AP नहीं है। पहला क्वेश्चन नॉट AP, नॉट एन AP। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। क्या करेंगे? फिर से डिफरेंस। देखिए एपी का सबसे अहम चीज क्या है कि पहला टर्म कोई भी हो, बस जो नेक्स्ट टर्म्स है उनके प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले के डिफरेंस बात करते हैं। 5/2 - 2, तो ये आ गया 2, 4, 5 - 4 यानी 1/2। ये आ गया आपका 1/2। दूसरे की बात करता हूं डिफरेंस की, 3 - 5/2 यानी 6 - 5 यानी 1/2। और तीसरे की डिफरेंस की बात करता हूं 7/2 - 3 = 1/2। तो तीनों से हमारा डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया। यानी a की वैल्यू हो गई 2 और d की वैल्यू हो गई 1/2। तो हमें क्या निकालना है? इसके अगले 3 टर्म यानी a5 की, a6 की और a7 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है a + n - 1 × d। a + n कितना है? 5 - 1। यहाँ पे कितना है? 6 - 1 और यहाँ पे कितना है? 7 - 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2, 5 - 1 4, d की वैल्यू 1/2। 2 × 5, 2 + 5 × 1/2। ये हो गया 2 + 6 × 1/2। सॉल्व करते हैं। 2 2 जा, ये आ गई 4, ये आ गई 2 5/2 + 2 9/2 और ये आ गई 3 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए 4, 9/2 एंड 5।
तो देखा आपने, केवल आपके फॉर्मूलेज अगर आपको पता है तो आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो इसका, आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो इसका। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है, अब इसमें सारे यही क्वेश्चन है, तो हम ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जो थोड़ा टफ सा हो, थोड़ा टफ सा हो। हम 11th क्वेश्चन देख रहे हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज में कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर, ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर, ये आपको दे रखा है। डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्या है? ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 1। दूसरे में डिफरेंस देखा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए कॉमन लिया तो क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस 1 बचा। तो ये क्या है? डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, ये 14th क्वेश्चन है हमारा। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। तो 9 माइनस 1 कितना होता है? 8। इसको माइनस करोगे तो आता है 16 और इसको माइनस करोगे तो आता है 24। तो ये हमारा एपी नहीं है, नॉट एन एपी। अगर ये एपी निकलता है तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर नहीं निकलता है तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपने देखा कितना इजीली केवल एक फॉर्मूला हमने यूज किया, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस सेम होना चाहिए, किसी भी सीक्वेंस का एपी होने के लिए उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये फॉर्मूला लगाओगे और इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप चेंज चाहते हैं, किस तरह का आप चाह रहे हैं, क्या कुछ और तरीका आप चाहते हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करिए। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।